हाँ, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों आज हम लोग नावधारा शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आए रहा आपकी स्क्रीन पर, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि नाव का जल प्रवाह कह रहा है यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों कहने का मतलब यहाँ पर नाविक हो, है ना, चाहे नाविक हो, नाव हो, ठीक है, या फिर जो है तैराक हो। चाहे प्रिय विद्यार्थियों कहीं पर नाव की बात किया हो, तैराक की बात किया हो, या फिर स्टीमर की बात किया हो, ठीक है, या फिर नाव हो गया, तैराक हो गया, स्टीमर हो गया, या फिर जो है नाविक की बात किया हो। इन सभी को प्रिय विद्यार्थी हम लोग यक्ष मानते हैं। क्या मानते हैं? यक्ष मानते हैं। अगर कहीं पर नदी की बात किया हो, ठीक है, या फिर धारा की बात किया हो तो वहां पर उसको हम लोग क्या मानते हैं? वायु। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर कह रखा है एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों यक्ष बराबर दे रखा है कितना? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यक्ष बराबर दिया है। और इसके बाद उन्होंने धारा की चाल दे रखी 3 किलोमीटर। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों वायु बराबर दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अनुकूल चाल पूछा है। अनुकूल चाल का मतलब ये होता है अगर आपकी नाव, ये मान लीजिए आपकी नाव है, अगर नाव आपकी इस दिशा में जा रही, नाव का मतलब मैंने बता दिया, जहां भी नाव की बात करूंगा वहां यक्ष लिखूंगा। नाव की चाल यहाँ पे जिस प्रकार से उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, अगर नाव इस दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और धारा अनुकूल धारा बोला है, कहने का मतलब जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में धारा भी बह रही है, आपकी हो गई धारा। धारा को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे और इसकी चाल दे रखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग ध्यान देंगे जिस तरफ जिस दिशा में नाव जा रही है और उसी ही दिशा में आपकी धारा भी प्रवाहित हो रही है तो उसको हम लोग कई नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग उसको अनुकूल चाल भी कहते हैं, अनुदिश चाल भी कहते हैं, ठीक है, अनुदिश चाल भी कहते हैं, और इसी को प्रिय विद्यार्थियों अनुप्रवाह भी कहा जाता है। अनुप्रवाह में होता है जिस तरफ धारा जा रही है उसी तरफ आपकी नाव भी जा रही है। तो अनुकूल चाल पूछा है, तो अनुकूल चाल का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों यक्ष प्लस वाई। कहने का मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल जब आपस में मिल जाएगी तो उसी को क्या कहेंगे? अनुकूल चाल। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दें, यक्ष का मान दे रखा 8 और वाई का मान दे रखा 3, दोनों जोड़ देंगे 8 3 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आशा करते हैं आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा 11 किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों धारा की चाल दे रखी है और धारा की चाल हम लोग मानेंगे वाई। धारा को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? वाई से। वाई का मान दे रखा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आगे कह रहा है यदि नाव का तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है। कहने का मतलब और यक्ष नाविक को हम लोग क्या मानेंगे? यक्ष। और यक्ष बराबर आपका दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने आगे क्या कह रखा है? जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कहने का मतलब अनुकूल चाल में यदि वो 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको समय कितना लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब सबसे पहले आप लोग प्रिय विद्यार्थियों चाल निकालिए। अनुकूल चाल, कैसी चाल? अनुकूल चाल। अनुकूल चाल, अनुकूल चाल का मतलब होता है यक्ष प्लस वाई। यक्ष प्लस वाई का मतलब यक्ष का मान 4 दे रखा है और वाई का मान 2 दे रखा, दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तीन ही चीजें प्रिय विद्यार्थी होती हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, आप लोगों ने पढ़ रखा है। 3 चीजें होती हैं, एक आपकी चाल होती है और एक आपकी दूरी होती है और एक आपका क्या होता है? समय होता है। तो चाल आपकी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। दूरी आपको उन्होंने दे रखा 12 किलोमीटर। समय आपको भैया ज्ञात करना है।
समय बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है भैया? दूरी बटे चाल। तो आप लोग जब यहाँ पर समय निकालिएगा तो समय बराबर क्या आ जाएगा? 12 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है, उसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर कट गया, 6 करने 6, 6 दूना 12 बराबर 2 घंटे। 2 घंटे इस प्रश्न का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा 2 घंटे। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर धारा के साथ साथ कहने का मतलब अनुकूल चाल का मतलब होता है x प्लस वाई। तो मतलब अनुकूल चाल में धारा क्या कर रही है? 3 घंटे में जा रही 18 किलोमीटर। तो भैया 1 घंटे में कितनी जाएगी? 1 घंटे में जाएगी 18 किलोमीटर और बटे में आ जाएगा 3। कहने का मतलब 3 कने 3 और 3 छक 18, ठीक है। तो आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। कहने का मतलब जो अनुकूल चाल है नाव की वो कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर आ गया क्या? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर x का मान आपको दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर दे रखा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्लस यहाँ पर y लिख लेंगे बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। y का मान निकालना है, कहने का मतलब y बराबर 5 उधर जाएगा, 6 में से घट जाएगा, तो आ जाएगा y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल 1 किलोमीटर परफेक्ट उत्तर होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। कहने का मतलब हवा को मतलब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग धारा मान लीजिए। कहने का मतलब y बराबर यहाँ पर दे रखा है कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे क्या कह रहा है? और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर की चाल से उड़ सकता है। कहने का मतलब विमान को प्रिय विद्यार्थियों आप मान लीजिए नाव। कहने का मतलब x बराबर इन्होंने दे रखा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग ध्यान देंगे, आगे कह रहा है यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों आप लोग ध्यान देंगे, अनुकूल इन्होंने बात कर रखा है, तो कहने का मतलब अनुकूल पहले आप चाल निकालिए। अनुकूल का मतलब क्या हो गया? अनुकूल का मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई यहाँ पर चाल आपकी निकल जाएगी, अनुकूल चाल आ जाएगी। x बराबर कितना दे रखा है? x बराबर दे रखा 150 और y बराबर कितना दे रखा भैया? 25, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 175 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रिय विद्यार्थियों चाल आ गई, ठीक है। अब तीन ही चीज होती है, एक आपका चाल होता है और एक आपकी दूरी होती है और एक आपका क्या होता है? समय होता है। आप लोग ध्यान देंगे, चाल आपने निकाल रखा है 175 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आपको दे रखी है, दूरी आपको ज्ञात करना है। समय आपको दे रखा 3 सही 1/5 घंटे। मैंने बता रखा है फ्रैक्शंस आर टू टाइप, फर्स्ट आर कंपाउंड फ्रैक्शन एंड सेकंड आर सिंपल फ्रैक्शन। तो एक कंपाउंड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न केवल दिखाने के लिए आता है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 3 15 1 16, इसको मैं लिख सकता हूँ 16/5 घंटे, 16/5 घंटे, ठीक है। अब मुझे ज्ञात क्या करना? दूरी वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। दूरी आपको निकालनी है, लिख लीजिए। दूरी बराबर चाल मुझे पता है 175 किलोमीटर प्रति घंटा, 175 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय मुझे दे रखा 16/5 घंटे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देंगे, घंटे घंटे कट गए और 5 एकने 5, 5 3 15, 2 बचा 5 25। कहने का मतलब क्या हो गया? दूरी बराबर प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगा 35 गुणे में 16। सभी लोग जानते हैं 16 पंचे 80, 80 जीरो हासिल 8, 16 3 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 आ गया, 560 किलोमीटर। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा।
आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है एक नाविक अपनी चाल से धारा के अनुकूल, जैसे धारा के अनुकूल कहेगा, कहने का मतलब जिधर को नाव जा रही है उधर को धारा भी जा रही है, आप कर देंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई में कह रहा है 2.5 घंटे में, कितना भैया, 2.5 घंटे में नाव जाती है 25 किलोमीटर। कितना जाती है? 25 किलोमीटर जाती है। ठीक, एक घंटे में कितना जाएगी? एक घंटे में आप जब प्रिय विद्यार्थी निकालेंगे, जाके यहाँ पे भाग में चला जाएगा, 25 बटे में 2.5। घबराइए नहीं, नीचे एक दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक आप जीरो बढ़ा दीजिए। 25 से करने 25, 25 से करने 25, एक जीरो 10। कहने का मतलब अनुकूल चाल आ गई प्रिय विद्यार्थियों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब x प्लस वाई का मान आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग ध्यान देंगे, आगे उन्होंने क्या कह रखा है, कह रखा है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा बराबर हम लोग जानते हैं y। कहने का मतलब y का मान दे रखा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर यक्स आप लोग लिख लेंगे और यहाँ पे है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यक्स का मान आपको निकालना, 3 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा क्या, यक्स। तो यक्स बराबर उधर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3, तो यक्स बराबर आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाभिक की प्योर चाल आ गई। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा है एक नाव, ब्रैकेट में आप लोग लिखिएगा, ना बहते हुए जल में 13 किलोमीटर की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है अनुकूल चाल, ठीक है, बहाव के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। अब आप लोग ध्यान देंगे, कहने का मतलब यहाँ पर नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल x बराबर दे रखा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और y बराबर आपका दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपसे पूछा है x प्लस वाई। जब आप लोग x प्लस वाई अनुकूल चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 4 बराबर आ जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अनुकूल चाल आपकी आ गई। तीन ही चीज़ होती है, एक आपका चाल होता है, एक आपका समय होता है, और एक आपकी दूरी होती है। तो कह रहा 68 किलोमीटर आपको अनुप्रवाह मतलब अनुकूल दिशा में चलना है। आपकी चाल है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको भैया ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल, फार्मूला लगा दीजिए। तो भैया समय बराबर दूरी हमें दे रखी है 68 किलोमीटर और चाल है आपकी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर कट गया, 17 चौका 68 भैया, 4 घंटे बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि अनुकूल में चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि अनुकूल में चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने बता दिया जैसे अनुकूल कहेगा इसका मतलब x प्लस वाई। कहने का मतलब जिधर को नाव जा रही है उधर को धारा भी जा रही है, x प्लस वाई। कहने का मतलब अनुकूल चाल आपको दे रखा है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे उन्होंने आगे कह रखा है और प्रतिकूल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। और प्रतिकूल में चाल, प्रतिकूल जैसे कहेगा प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब जिधर को नाव अगर इधर को जा रही, धारा उधर से आ रही है, कहने का मतलब x माइनस वाई बराबर दे रखा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे नाव और धारा की चाल पूछी है। प्रिय विद्यार्थियों, जब आपकी अनुकूल चाल दिया हो, प्रतिकूल चाल दिया हो और आपसे नाव की चाल पूछी जाए, कहने का मतलब जब आपको x प्लस वाई का मान दिया हो, x माइनस वाई का मान दिया हो, x का मान पूछा जाए या फिर y धारा का मान पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस दशा में जब भी आप x का मान निकालेंगे तो आपको ध्यान ये देना है, x का मतलब जब आप लोग नाविक या तैराक की चाल निकालेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई
बटे में 2। प्रिय विद्यार्थियों, x प्लस वाई मतलब इसका फार्मूला होता है नाव की चाल बराबर अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे में क्या 2। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान कितना है 26 है, प्लस x माइनस वाई का मान कितना है 18 है, बटे में कितना भैया 2। 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 4 हासिल आ गया 1, और 1 और 2 3, 1 हासिल 4 44 आ गया, बटे में 2, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 22 किलोमीटर। प्रिय विद्यार्थियों, x का मान कितना आ गया 22 किलोमीटर। अगर आप लोग y का मान निकालेंगे, y माने धारा की चाल निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल होता है। ठीक है, बटे में 2। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस x माइनस वाई और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना भैया 26 है, और माइनस x माइनस वाई प्रतिकूल चाल कितनी है 18 है, बटे में कितना हो जाएगा 2। 26 में से 18 चला जाएगा, बचे कितना 8, और बटे में 2 कट जाएगा, आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रिय विद्यार्थियों धारा की चाल आ गई। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आंसर आपको वेरीफाई करना है, अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो आप लोग आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, यक्स का मान कितना, यक्स का मान मैंने 22 निकाल रखा है, प्लस वाई का मान मैंने कितना निकाल रखा है 4 निकाल रखा है, दोनों को जोड़ देंगे 26 आ जाएगा। देखिए अनुकूल चाल 26 दिया है। इसी प्रकार से अगर आप प्रतिकूल निकालते हैं, यक्स का मान हमने निकाल रखा 22 माइनस y का मान हमने निकाल रखा 4, 22 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18। और देखिए प्रतिकूल चाल ऊपर आपका दे रखा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक नाविक की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थी यक्स का मान दे रखा है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे कह रहा है तथा एक धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कहने का मतलब y बराबर दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपसे आगे कह रहा है तो अनुकूल दिशा में चाल क्या होगी, तो नाव की अनुकूल दिशा में चाल, जैसे अनुकूल की बात करेगा कहने का मतलब x प्लस वाई। आप लोगों को पता है x का मान कितना है 26 और y का मान कितना 6, 26 6 जोड़ देंगे प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाभिक की चाल अनुकूल दिशा में कितनी आ जाएगी 26 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक नाभिक की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाभिक की चाल का मतलब यक्स का मान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यक्स का मान दे रखा है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे कह रहा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा माने वाई का मान है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे ध्यान देंगे, कह रहा तो धारा के अनुकूल दिशा में 160 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों आप लोग अनुकूल चाल पता कर लीजिए। अनुकूल चाल का मतलब x प्लस वाई, एक्स का मान दे रखा है कितना 26 और प्लस वाई का मान दे रखा 6, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग जानते हैं केवल 3 ही चीज़ होती हैं, एक आपकी चाल होती है और एक आपका समय होता है और एक आपकी क्या होती है दूरी होती है। दूरी दे रखा है 160 किलोमीटर। ठीक है, चाल हमने निकाल रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है, आप लोग समय बराबर जानते हैं कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है दूरी बटे चाल, फार्मूला लगा दीजिए। तो समय बराबर जब आप लोग निकालेंगे, दूरी क्या दे रखा है 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, और चाल आपकी कितनी दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। काट लीजिए, 16 करने 16, 1 0, 16 दूनाई 32, 2 से इसको काटेंगे 5 आ जाएगा 5 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा 5 घंटे। ठीक है, आशा करते हैं सभी लोगों का उत्तर आया होगा। आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में चाल 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर जो 10 है, x प्लस वाई का मान दे रखा है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे उन्होंने कह रखा है तथा धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है।
कहने का मतलब उन्होंने यहाँ पर y का मान दे रखा है, y का मान दे रखा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उन्होंने पूछा है तो शांत जल में नाव की चाल, है ना। कहने का मतलब केवल आपको यक्स बराबर फाइंड करना है। तो आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, यक्स रख दीजिए और बराबर दे रखा 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब यक्स बराबर आपको निकालना है 3.5 उधर जाएगा तो 18.5 में से 3.5 आपका किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा। तो यक्स बराबर आप लोग जब 18.5 में से 3.5 घटाएंगे 0.5 में से 8 में से हो गया 5 1, तो आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 2।